क्या आप अपने बच्चे की स्लीप शेड्यूल से परेशान हैं? क्या आपका बच्चा बार बार रात में उठ जाता है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपकी सारे परेशानियों का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का कंटेंट कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम बात करेंगे बच्चे की एज के हिसाब से उनकी रात की और दिन की स्लीप कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट स्लीप रिचुअल। स्लीप रिचुअल कब से स्टार्ट करना है और वो कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगी जिसका आपको ध्यान रखना है, जिससे बच्चे की स्लीप लंबी हो और अच्छी क्वालिटी की हो। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। सब कुछ फॉलो करने के बावजूद भी मुझे स्लीप शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम्स हुए थे मेरी डॉटर के साथ, क्योंकि मैं 2 गलतियां कर रही थी। अब वो कौन सी 2 गलतियां हैं आई मेंशन एट द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट आप वो ना दोहराएं। लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है जिसपे मेंशन है कि बच्चे की दिन की और रात की स्लीप उनके एज के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्लीप रिचुअल की। 0 to 2 मंथ्स की एज के जो बच्चे हैं उनकी स्लीप पैटर्न कुछ इस तरीके से होती है कि वो 2-3 घंटा सो जाते हैं, फिर 1-1.5 घंटा जागते हैं, फिर से सो जाते हैं, फिर से 1-1.5 घंटा जागते हैं, और ये चलता रहता है थ्रू आउट द डे एट द नाइट। उसमें हम कोई स्लीप शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। दिस इज द वे इट इज। पर जैसे ही बच्चा 2 मंथ्स कंप्लीट करता है और 2 और 3 मंथ्स की एज के बीच में हम स्लीप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। स्लीप शेड्यूलिंग मतलब कि बच्चे को रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे बेड पे ले जाना। अब ये आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपका दिन का जो रूटीन है वो परफेक्ट हो। अब ये जो चार्ट है इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी एज पे दिन में कितने नैप्स होने चाहिए, कौन से टाइम पे होने चाहिए और कितने घंटे के होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यही टाइम फॉलो करो, पर आप जो भी टाइम फॉलो कर रहे हो मेक श्योर यू स्टिक टू इट। अब हम बात करते हैं स्लीप रिचुअल कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बेबी को 8 बजे बेड पे ले जाना चाहते हो तो आपको 7 o'clock से स्लीप रिचुअल स्टार्ट करना है। उसमें आप बेबी को 7:30 बेडरूम में ले जाओगे। उसके बाद आप उसको एक वार्म बाथ दे सकते हो। फिर आप बेबी को रूम की लाइट्स को डिम कर देना। उसके बाद बेबी को हल्के हाथों से आराम से मसाज करना, जिससे बेबी की बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करे। पीछे एक स्लो म्यूजिक ऑन रखना। आप भी एक लुलबी गा सकते हो। बिल्कुल एक स्पा जैसा एनवायरनमेंट बेबी के लिए क्रिएट करना है, जिससे बेबी की बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करे। जैसे ही बेबी की बॉडी रिलैक्सेशन मोड में जाती है, बेबी की बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्लीप हार्मोन। ये हार्मोन जब एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है तो बेबी की आईज खुद ब खुद बंद हो जाती है। और ये अचीव करने के लिए आपको डे रूटीन का भी ध्यान रखना है, डे रूटीन को भी प्रॉपरली फॉलो करना है। अब ये हो गई स्लीप रिचुअल की बात। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। अब हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा 3 महीने का है, 9 बजे बहुत अच्छे से सो गया और 12 बजे एकदम फ्रेश होकर उठ गया, एकदम फुल एनर्जी मोड पे है। अब आप क्या करोगे? अब आपको ये फॉलो करना है, जैसे ही बच्चा उठता है बच्चे को फीडिंग करवाना है, उसका डाइपर चेंज करना है और लाइट्स को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, लाइट्स को डिम ही रखना है। बेबी को कोई टॉय नहीं देना है। जैसे ही फीडिंग हो जाए, डाइपर चेंज हो जाए, बेबी को वापस बेड पे रखो और उनको चेस्ट पे पैट करते रहो। ये जब आप करोगे वो उनका मास्टर कार्ड प्ले करेंगे और रोने लगेंगे। जैसे ही बच्चा रोने लगता है आप फिर भी उसको बेड पे रहने दो फॉर 5-6 मिनट्स। उसके बाद ही आप बच्चे को उठाना। एक बार आप बच्चे को उठाओगे तो बच्चा चुप हो जाएगा, लेके आप उसको थोड़ा इधर उधर टहलो, फिर वापस उसको बेड पे रखो। और हो सकता है कि ये 2-3 घंटा चले, पर आप ये कंटिन्यू करते रहना। लाइट्स को ऑन बंद करना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा जो है उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि लाइट्स एक बार बंद है, उसके बाद ना ही उसको कोई टॉयज मिलते हैं और ना ही उसके साथ कोई खेलता है। मेक इट वेरी वेरी बोरिंग फॉर द चाइल्ड। तो धीरे धीरे करके जैसे ही बच्चा 5 मंथ्स की एज पे पहुंचता है तो एट अ स्ट्रेच 5 to 6 आवर्स सोने की हैबिट बच्चे को डेवलप हो जाती है। और जैसे बच्चा 6 मंथ्स पे आता है वो एट अ स्ट्रेच 7 to 8 आवर्स भी सो सकता है रात को। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी वेरी पेशेंट विद दिस प्रोसेस।
ये एक बार अचीव हो गया ना तो बेबी के बॉडी में एक सर्केडियन रिदम सेट हो जाती है जो उसकी स्लीप को और एक्टिविटी टाइप को रेगुलेट करती है। ये एक बार सेट हो गई ना तो आप अगर कोई रीज़न से स्लीप रिचुअल फॉलो नहीं भी कर पाए ना तो भी बच्चे को वो पर्टिकुलर टाइप पे खुद ब खुद नींद आ जाती है और वो खुद से सो जाता है, बिकॉज वो रिदम अभी सेट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ 4 ऐसी बातें जिसका आपको ध्यान रखना है बच्चे की एक लंबी और अच्छी क्वालिटी स्लीप के लिए। सबसे पहली बात, बच्चा आपका बड़ा है और टीवी देखता है तो आपको बच्चे को सोने के 2 घंटे पहले बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। और अगर बेबी छोटा है तो बेबी को लाइट वाले जो टॉयज़ है वो 2 घंटे पहले नहीं देते हैं। लाइट से क्या होता है कि जैसे ही लाइट हमारी रेटाइना पे पड़ती है तो बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो स्लीप हार्मोन जिसकी मैंने बात की थी, वो कम हो जाता है, जिस वजह से बेबीज एक्साइट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि ये बेबीज टाइम पे ना सोए और बाई चांस अगर सो जाते हैं टाइम पे तो वो बार बार उठते रहेंगे क्योंकि बॉडी के अंदर वो ऑप्टिमल लेवल का मेलाटोनिन हार्मोन नहीं बना है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी बात, बच्चे का जो स्लीप एरिया है और बच्चे का जो टॉय एरिया है वो दोनों ही आपको सेपरेट रखने हैं। बच्चे को दिन के टाइम पे भी उसकी जो सोने की जगह है वहाँ पे टॉयज मत खेलने दो, सो दैट उनके दिमाग में ये सेट हो जाए कि एक बार हम ये जगह पर आते हैं उसके बाद हमें कभी भी टॉयज नहीं मिलते हैं और ना ही हमारे साथ कोई खेलता है। तीसरी बात, लेट्स गो टू चार्ट 1। उस पर मैंने नैप टाइम दिए हुए हैं। अब आपके बच्चे के एज के हिसाब से जो लास्ट नैप है वो और जो उनका रात का सोने का टाइम है वो दोनों के बीच में इतने जो पर्टिकुलर आवर्स है उसका गैप होना ज़रूरी है। उसका वेकअप टाइम बच्चे को देना है, वो आप अपने बच्चे के एज के हिसाब से चेक कर लेना। अब चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को अगर हम दिन में कब सुलाएंगे या नहीं सुलाएंगे तो बच्चे रात को शांति से सो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि बच्चा एक बार ओवर टायर्ड हो जाए तो बच्चे के बॉडी में से अगेन जो मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये बच्चे जो है वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं और क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हुआ है तो वो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो हमें बच्चे को ओवर टायर्ड नहीं होने देना है। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मैंने कौन सी 2 गलतियाँ की थी। सबसे पहली गलती जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने मेरी डॉटर का स्लीप रिक्वायरमेंट समझने में मिस्टेक की। अगर फॉर एग्जाम्पल 12 to 15 आवर्स का अगर रेंज दिया हुआ है तो मैं हमेशा मेरी डॉटर को 15 आवर्स के शेड्यूल में ही सेट करने की कोशिश करती रही, क्योंकि somehow मेरे दिमाग में ये था कि मोर स्लीप इज़ बेटर। पर एक्चुअली उसकी जो स्लीप रिक्वायरमेंट थी वो 12 आवर्स to 13 आवर्स के बीच में ही थी। जैसे ही हमने ये आइडेंटिफाई किया और फिर 12-13 आवर्स की उसकी स्लीप रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेड्यूल सेट किया तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली फॉलो हुआ। अब बेबी की जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सो इट इज़ बेटर दैट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्लीप रिक्वायरमेंट और फिर उसके हिसाब से आप शेड्यूल सेट करो। मेरी जो सेकेंड मिस्टेक थी वो ये थी कि आई वॉज नॉट एबल टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर वेकअप टाइम। अब ये प्रॉब्लम होता था कि मुझे पता है मेरी डॉटर रात को 4 बजे सोई है और 7 बजे जब वो एकदम गहरी नींद में शांति से सो रही है तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं उसको उठा दूँ, पर आइडियली मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर वेकअप टाइम सेट नहीं किया मैंने तो रात का जो सोने का टाइम है वो भी सेट नहीं हो पाएगा। तो आप वो गलतियाँ मत दोहराना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन को क्लिक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट करें।